हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 24 फरवरी से लेके 2 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंड जैसे आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन, या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एरीज, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द मैसेजेस फॉर यू। ओके, वाओ, डोर टू वैल्यू का कार्ड है। दिस इज योर फर्स्ट हायर मैसेजेस फॉर द यूनिवर्स। यूनिवर्स इज सेइंग कि ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में देयर इज अ वैल्यूबल, जो आपके लिए वैल्यूबल है उसके प्रति, जैसे कि हो गया लव, मनी, या फिर जॉब, या फिर सिक्योरिटी, उसके प्रति आप लोगों को लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपने लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर डोर टू वैल्यू, जो भी आपके लाइफ में वैल्यूबल चीज़ें आप अपने आपके लिए वैल्यूबल है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, जैसे कि ऑफर दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, या फिर रिसोर्सेज दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, एंड नेक्स्ट मैसेज है एस्पेन स्पिरिट का कार्ड है। ओके, एंड कहीं ना कहीं दे द चेंज। ओके, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अगर कोई भी आपने एफर्ट डाला था ओके पास में और आपको रिजल्ट नहीं मिला था, कहीं ना कहीं पेशेंट रखे हुए थे, देयर इज अ चेंज, क्योंकि 3 and 4 ओके, एंड कहीं ना कहीं, and this is 8 and 8 plus 5 is 13, there is a change. Okay, 8 plus 5 is 13, 8 9 10 11 12 13, yeah 13, there is just like this is the card of death and rebirth. Okay, तो जो भी आप लोगों की लाइफ में ना आपने एक्ट किया था और आप रिजल्ट चाह रहे थे आपके ड्रीम को मैनिफेस्ट करने के लिए, सिक्योर या फिर स्टेबल फाउंडेशन बनाने के लिए, दे इज अ चेंज। ओके, 4 की एनर्जी आ रही है, 3 4। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आपने एक्ट किया है, रिजल्ट इज हियर। अगर आप लोगों की लाइफ में ब्रेकअप भी हुआ था एरीज, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है कम्युनिकेशन करके, एफर्ट डालते हुए अपने रिलेशनशिप को कंफर्टेबल बनाने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, फॉलो योर ड्रीम, जो भी आपके डिजायर हैं, ड्रीम है, उस पर एक्ट कीजिए ताकि आप अपने ताकि आप अपने वैल्यूबल चीज़ों को सिक्योर कर सको। ओके एरीज, तो एक्ट कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके, अगर आप लोग ना ऐसे अपने ड्रीम को डे ड्रीमिंग करते रहोगे, एफर्ट नहीं डालोगे, सोचते रहोगे, तो यूनिवर्स भी आपको कैसे रिजल्ट देंगे, राइट। तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता है जो भी आपके लिए वैल्यूबल चीज़ें मायने रखती हैं उस पर काम करके रिजल्ट पाने का, या फिर किसी ने अगर पहले काम किया हो तो ये हफ्ता रिजल्ट मिल रहा है। ओके, सो लेट्स सी व्हाट द टैरो कार्ड सेज। एरीज, what's the message for Aries? Okay Aries, so let's get started Aries. This is your first part of the week Aries. Ooh, 8 of swords. Okay, see this is the card of self doubt. Okay, कहीं ना कहीं confusion है, self doubt है, कहीं ना कहीं जैसे कि आपने काम किया हो, 8 of Pentacle. ओके, आपने एफर्ट डाला है, बट मे बी शायद आपको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो कि रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ओके, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, कहीं ना कहीं आपने अपने आप में मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। ओके, तो सर अपने आप पे भी डाउट कर रहे हो कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऑफर आएगा कि नहीं आएगा, मैं लव वाइज रियूनियन हो पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहे हैं। ओके एरीज, let's see what else. First part of the week में there's the 8 of swords. See, trust yourself guys. Okay, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, ट्रस्ट योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पर आप लोग ना अपने आप पे डाउट कर रहे हो कि पता नहीं जो भी आप काम कर रहे हो वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, या फिर कहीं ना कहीं आप इंडिपेंडेंट होगे कि नहीं होगे,
कहीं ना कहीं अपने आप पे डाउट करते हुए दिख रहे, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे। ओके एरीज, या डेविल का कार्ड है एंड दिस इज द बर्डन। डेविल का कार्ड है तो एरीज कहीं ना कहीं दिस इज द कार्ड ऑफ डिजायर, जैसे कि मैंने पहले कहा ड्रीम डिजायर। ओके, बट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, ऑब्सेसिव है, बट कहीं ना कहीं आप ना माइंड में बहुत ज़्यादा सोचो, आपने परिस्थितियों के प्रति बहुत ज़्यादा लोड लेके रखे हो। तो मैं ये बोलूँगी सी दिस 3 का 4 सारे कार्ड सी एरीज आप लोगों की लाइफ में ऑब्सेसिवनेस है, ओवर थिंकिंग है, बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कहीं ना कहीं अपने आप पे भी डाउट कर रहे हो कि पता नहीं मैं ये चीज़ कर पाऊँगा या कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। ओके, इसीलिए मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस है। ओके, तो रिलीज़ कीजिएगा। इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहता है ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस, ट्रस्ट योर सेल्फ। जो भी आप काम कर रहे हो इजी गोइंग कीजिए, रिजल्ट यूनिवर्स के टाइम पे आपको मिल रहा है। ओके, तो कहीं ना कहीं अगर लव वाइज भी सो मच पॉजिटिवनेस एनर्जी है। ओके, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, एंड कहीं ना कहीं आप वरीड हो, खोने से डर रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं लव वाइज अनहेल्दी परिस्थितियाँ चल रही हैं, तो भी यहाँ पर रिलीज कीजिएगा, जस्ट ट्रस्ट कीजिएगा। ओके, कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देर सो मच बर्डन, सो मच मेंटल तौर पर ड्रामा चल रहे हैं। जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ गाइस, जस्ट अपने काम ना इजी गोइंग कीजिएगा। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी हैंगमैन की एनर्जी, कहीं ना कहीं आप डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से देख रहे हो, कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो कि ये चीज़ सही है या नहीं है। ओके, कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप अपने वैल्यू को प्रति ना कि आपकी लाइफ में क्या सही है क्या गलत है, कैसे अपने लाइफ को सिक्योर किया जाए, तो उसके प्रति फोकस हो रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी हैंगमैन की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप लोग स्टक हो। ओके, आप लोग पॉज किए हुए कि कैसे अपने इस ऑब्सेसिव जो भी आपके टेम्पटेशन है, बर्डन है, उसको ख़त्म किया जाए बोल के। ओके, ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक थ्रू हुआ है। मे भी शायद हो सकता है कि यहाँ पर ना आप लोग में भी शायद जैसे कि यहाँ पर लव वाइज प्रेशर आ गया है, या फिर लव में खोने का डर है, तो यहाँ पर किसी के लाइफ में हो सकता है थोड़ी देर के लिए टाइम पॉज किए हुए देख रहे कि कैसे अपने नेविगेट करते हुए दिख रहे कि कैसे अपनी सारी लव वाइज भी रियूनियन हुआ जाए बोल के। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स एरीज। व्हाट एल्स एरीज? क्योंकि यहाँ पर ना सी इम्प्रेस का कार्ड है। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि मे भी शायद कोई ना कोई सपोर्ट तो है एरीज आप लोगों की लाइफ में। कोई मदर हो सकती है, कोई फीमेल फिगर हो सकती है, या फिर आप खुद अपनी लाइफ को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाए, कैसे अपनी लाइफ को स्टेबल करे, कैसे अपनी लाइफ में रीयूनियन हो, कैसे अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आए, कैसे अपनी लाइफ में स्टेबल हो। ओके, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन को नर्चर करते हुए दिख रहे हो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में, एंड कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर ना फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में यू आर सो मच स्टक, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मे भी शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लो। ओके, लाइफ को कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पर ना ब्रेक थ्रू हो रहा है। मे भी शायद हो सकता है कोई ऐसी परिस्थितियाँ आपके लाइफ में ना दिस इज जस्ट लाइक अ टावर मूवमेंट हो रहा है। ओके, ब्रेक थ्रू हो रहा है कि आप अपने आप में इंडिपेंडेंट हो सको, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ। इसीलिए यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व करें कि कैसे अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हुआ जाए। ओके, कैसे अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जाया जाए। ओके, लेट्स सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ स्टेबल एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, एंड कहीं ना कहीं स्टेबल हो। ओके, behind the veil, welcome uncertainty as an opportunity for growth and be okay without knowing. Okay, तो कहीं ना कहीं एंड पार्ट ऑफ द वीक में यू आर स्टेबल। ओके, क्योंकि यहाँ पर कोई सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, कोई सेंटोस पर कोई कैप्रिकॉर्न। नो मोर वरीड, नो मोर स्ट्रेस, नो मोर एंग्जाइटी। कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो रिजल्ट का, पास के प्रॉब्लमों को ख़त्म होने का, तो यहाँ पर ख़त्म होते हुए दिख रहे हैं। ओके, जैसे कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में अगर आप लोग सिंगल थे, उसके वजह से वरी थे, कहीं ना कहीं आपने एफर्ट डाले, वेट करते रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है। ओके, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाइज सॉलिड हो रहे हो। ओके, और अगर ऑफर भी चाहते तो ऑफर भी आ रहा है।
ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी एरीज, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए ऑब्सेस हो, ओके, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो मे बी शायद सो मच आप ना लोड मेंटल तौर पे कैरी कर रहे हो। मे बी शायद हो सकता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी अगर आप ऑफर भी चाहते हो या फिर रिजल्ट भी चाहते हो तो ना मिले, ओके, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोग ना सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं सोल्यूशन लेके आने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हो, ओके। तो रिजल्ट आपको मे बी शायद हो सकता है एंड पार्ट ऑफ द वीक में मिले, ओके, क्योंकि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी वरीड था, नेगेटिविटी थी, ओके, वो ड्रॉप हो रही है, क्योंकि आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया, बहुत ज़्यादा सोच लिया, बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल लिया, बहुत ज़्यादा सिचुएशन के प्रति फोकस कर लिया। नाउ टाइम फॉर रिजल्ट, एंड पार्ट ऑफ द वीक में रिजल्ट मिल रहा है, ओके। भले वो लव वाइज अगर सिक्योर होना हो तो मिल रहा है, ऑफर चाहते हो तो मिल रहा है, सपोर्ट चाहते हो कोई अर्थ एंड टोर्स पर, कोई कैप्रिकॉर्न, तो यहाँ पर होते हुए दिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप ऑब्जर्व करें कैसे अपने प्रॉब्लमों को ठीक किया जाए, कैसे अपने लाइफ में सिक्योर हुआ जाए, कैसे अपने बर्डन को ख़त्म किया जाए, कैसे बहुत ज़्यादा लोड लेके बैठे हो मेंटल तौर पे। तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपने अगर एक्ट किया है, ऑफर का वेट करते हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिलेगा, ओके। तो जस्ट अपने आप में पीस बना के काम कीजिएगा मिडिल पार्ट ऑफ द वीक तक, ओके। दिस इज योर हिडन पोर्शन, जो कि आपको पता नहीं है, सडनली आप लोगों की लाइफ में हो रहा है। 5 ऑफ सोर्स, ओके। 5 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस मेंटल ड्रामा। ये हो सकता है लव में हो, सिंगल हो गए हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में ट्रस्ट इश्यू हुआ हो, या फिर आप लोगों ने मिस्टेक किया हो, या फिर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो किसी वजह से। बट 5 इज चेंज, ओके गाइस। चेंज लेके आके कहीं ना कहीं लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, ओके। डोंट डवेल ऑन द पास्ट बट फोकस ऑन क्रिएटिंग अ ब्राइटर फ्यूचर। तो कहीं ना कहीं हिडन पोजीशन में जो भी आप लोगों के लाइफ में स्ट्रेस ले रहे थे, हार्ट ब्रेक हुआ था, उस मामलों के प्रति आप ना ऑब्जर्व कर रहे हो, पॉज किए हुए हो, ताकि आप चेंजेस लेके आके लाइफ में आगे बढ़ सको, ओके। दे द चेंज, मैं ये बोलूँगी। तो इसलिए हिडन पोजीशन में सडनली आप लोगों के लाइफ में मेंटल पीस आ रहा है, सॉल्यूशन आ रहा है, आइडियाज़ आ रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, आगे बढ़ सको, या फिर कुछ लोग हो सकता है ट्रैवल भी कर रहे हो, ओके, या ट्रैवल भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ द कार्ड ऑफ सक्सेसफुली मूव ऑन होना, ओके। हिडन पोजीशन में जैसे कि अगर दिस इज़ द कार्ड, जैसे कि अगर आप रेज, प्रमोशन, तरक्की वाइज आपने पहले एफर्ट डाला था और आप सोच रहे थे कि यार कब रेज, प्रमोशन, तरक्की मिले, तो ये हफ्ता सडनली आपको रेज, प्रमोशन, तरक्की या फिर रिकग्निशन मिल रहा है, या फिर सक्सेस मिल रहा है, तो आप यहाँ पर ना मूव ऑन हो रहे हैं, ओके। 5 and 6, ओके। जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं, मैं ये बोलूँगी कि मेंटल तौर पे जिस भी वजह से आप डिस्टर्ब हो, ओके, और अगर आपने एक्ट किया है तो सक्सेसफुली रिजल्ट मिल रहा है, और अगर आपने एक्ट नहीं किया है तो कहीं ना कहीं बैलेंस करते हो, आगे बढ़ते दिख रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ओके। हिडन पोजीशन में जिस भी वजह से आप वरीड थे, मेंटल तौर पर डिस्टर्ब थे, उसका रिजल्ट मिल रहा है, तो आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो रहे हो, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, बैलेंस करते हुए, ओके। एंड कुछ लोग शादी करना भी चाहते थे और कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही थी, तो सडनली अपॉर्चुनिटी भी आ रही शादी के लिए भी, ओके। एंड दिस इज योर आउटकम, द वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस कंप्लीशन, वन साइकिल कंप्लीशन, अनदर स्टार्ट, ओके। इमर्जिंग डाउन, ये हफ्ता है एरीज, आप लोगों के लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम खत्म करके एक फ्रेश स्टार्ट करने का, ओके। क्योंकि यहाँ पर दोनों ही कार्ड है, दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग, दिस इज द कार्ड ऑफ न्यू बिगिनिंग, ओके। तो मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग टोटली न्यू साइकिल में एंटर करें, कुछ लोग हो सकता है कि अपने जैसे कि रीयूनियन होना चाहते थे, तो भी यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये हफ्ता आप लोग अपने वैल्यू को, जो भी आपके लिए वैल्यू है, जो भी आपके लिए ड्रीम है, उसके प्रति फोकस करो, ताकि आप सिक्योर स्टेबल लाइफ बना सको, ओके। Trust that ending is another beginning coming in disguise. Okay, Aries, let's see what else. Yeah, कहीं ना कहीं सी आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं एरीज,
सी जो भी आप सिक्योर लाइफ चाहते हो, जो भी आप सिक्योरिटी चाहते हो लाइफ में, ओके, तो कहीं ना कहीं सी जैसे कि मैं बोलना चाहूँगी लवर्स, अगर आप लोग थोड़े से हार्ट ब्रेक हुए थे तो कहीं ना कहीं हील हो रहे हो उससे, ताकि आप रीयूनियन हो सको, ओके, लव वाइज अगर आप चाहते हो तो। और अगर कहीं ना कहीं लव वाइज टोटल कोई सिंगल है तो कहीं ना कहीं उनके लिए कोई ऑफ़र आ रहा है, सॉलिड ऑफ़र, ताकि वो अपने विशेस को फुलफिलमेंट कर सके, ओके। और इन जनरली बोलूँगी यहाँ पर ना रीयूनियन भी हो रहे हैं, टोटल न्यू लव भी है किसी किसी के लिए, क्योंकि दिस इज द जनरल रीडिंग गाइस। तो विश कम ट्रू हो रहे हैं लव वाइज, ताकि वो सिक्योर हो सके, ओके। एंड इन जनरली बोलूँगी कि जो भी आपने एफर्ट डाला था, ओके, तो ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में सिक्योरिटी आ रही है, मनी आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहता था, बेचना चाहता था, अगर उनके ड्रीम है वो हो रहे हैं, ताकि आप एक नेक्स्ट साइकिल की तरफ एंटर कर सको, ओके। तो एनर्जी है ये हफ्ता आउटकम की कि किसी न किसी चीज़ की एंडिंग हो रही है, ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको, जो भी आपके मेंटल तौर पे डिस्टर्ब चल रहा है, जो भी आप चाहते हो अपनी लाइफ में, ओके। क्योंकि यहाँ पर ना बैलेंसिंग एक्ट है, पीस आ रहा है, कोई सपोर्ट भी आ रहा है, अर्सन टोस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या सिक्योर हो सको, ओके। देयर इज अ फ्रेश स्टार्ट, जॉब मिल रहा है तो फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है तो फ्रेश स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं सी क्वीन एंड किंग की एनर्जी है यहाँ पर। तो जो भी आपने एफर्ट डाला था ना, उसका आपको रिजल्ट मिला, तो आप यहाँ पर पीसफुली मूव ऑन हो रहे, क्योंकि ये हफ्ता है एफर्ट का रिजल्ट पाने का, ओके। तो आपको जो भी रिजल्ट चाहिए होगा मे बी शायद आफ्टर मिड वीक के बाद मिलेगा, ओके। एंड दिस योर गाइडेंस, गाइडेंस है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ गाइस, अपने आप का ख्याल रखिएगा, ओके। जेंटल रिलीज, और जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम चल रही है आप लोगों की लाइफ में, पॉजिटिव रहिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहते हुए अपने सारे फ्रूट को एंजॉय कर सको, ओके। एंड दिस इज द इन बिटवीन, ठीक। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ना यहाँ पे यही बोलना चाहते हैं, अवेकनिंग का कार्ड है गाइस। तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में से क्लैरिटी आ रही है, ओके। आप लोगों के लाइफ में लाइफ के प्रति यूनिवर्स आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हो। तो गाइडेंस है, अपने आप का ख्याल रखिएगा, जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज कीजिएगा। एंड जस्ट क्योंकि यूनिवर्स आपको एक और मौका दे रहे हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली मूव ऑन हो सको, ओके। भले ही गुड न्यूज़ हो, क्लैरिटी हो, लाइफ को देखने का नज़रिया हो, तो जस्ट अपने आप का ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहते हुए अपने सारे काम करने हैं, ओके। दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। या 10 of wands, so much pressure है guys, see 10 of wands, दिस इज द सो मच प्रेशर है, नेगेटिविटी है, काम को लेके या फिर रिलेशनशिप को लेके या फिर रिजल्ट को लेके या फिर कहीं ना कहीं सी ये सब सोर्स क्लैरिटी को लेके, ओके, कि क्या करें लाइफ में आगे, ताकि बर्डन ख़त्म होके पीस आ सके, ओके। व्हाट नेक्स्ट, या 3 of कप, रिलेशनशिप में हैप्पीनेस हो सके, रियूनियन हो सके, ओके। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में कहीं ना कहीं एरीज आप लोगों की लाइफ में बर्डन भी है, जो भी आप काम करें उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इसलिए सैड हो, ओके। वर्टेक्स ऑफ क्रिएटिविटी, ओके, सैड हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, कैसे लाइफ में सक्सेसफुल हो, कैसे अपनी लाइफ में जो भी बाधाएं हैं उसमें क्लियर हो, कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, ओके। सी क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में कोई पर्सन आपको छोड़ के चले गए हो, तो या फिर किसी ने धोखा दिया हो, या फिर अपने आप पे डाउट कर रहे हो, या फिर पर्सन पे डाउट कर रहे हो, ओके। तो कहीं ना कहीं डेथ एंड रिबर्थ की एनर्जी है, ओके। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी आपके लाइफ में डाउट हुआ था, सेल्फ डाउट या फिर ट्रस्ट इश्यू हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं कोई पर्सन छोड़ के चले गए थे, तो आप सिचुएशन को एंड कर रहे हो या फिर परिस्थितियों को ख़त्म कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर ना 5 ऑफ कप की एनर्जी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट है, बहुत ज़्यादा स्टकनेस है, ओके। एंड लेटिंग गो करें। तो मैं ये बोलूँगी कि ओवरऑल जनरल, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा बर्डन है गाइस, ओके। भले ही वो रिलेशनशिप में हो, भले ही वो काम को लेके हो, भले ही वो रिजल्ट पाने को लेके हो, तो इसीलिए ओवरऑल जनरल एनर्जी में जो भी आप लोगों के लाइफ में बर्डन है, ओके, काम को लेके, कलीग को लेके, या फिर कहीं ना कहीं
रिलेशनशिप को लेके, तो ये हफ्ता ना आप क्लियर कर रहे हो। ओके, आप माइंड में क्लियर कर रहे हो या फिर प्रॉब्लमों को ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको, रिजल्ट लेके आ सको। ओके, क्लियरली लाइफ में आगे बढ़ सको। या क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस ट्रस्ट इश्यू। अपने आप पे डाउट कर रहे हो या फिर सामने वाले पे डाउट कर रहे हो, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी आते हैं कभी भी छोड़ के चले जाते हैं। तो जस्ट यू ऑब्जर्विंग। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर ना आप ये हफ्ता ना आप अपने वैल्यू को देखें, जो भी आपके लिए सही है, ओके, कंफर्टेबल हो रहा है या हो सकता है, उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। तो इसीलिए यहाँ पर ना एक नया साइकिल स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो जस्ट इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं अपने आप में पॉजिटिव रहते हुए सारे परिस्थितियों को देख के रिलीज करके काम कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी है, यहाँ पर ट्रुथ सामने आ रहा है। यहाँ पर कहीं ना कहीं यूनिवर्स एक और मौका दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल हो सको। ओके, आस्क अ क्वेश्चन एरीज। 1 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप, जैसे कि मेरी शादी कब होगी, मेरी जॉब कब लगी, मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मेरी लाइफ में सक्सेस कब मिलेगा, उस टाइप के क्वेश्चन। ओके, तो मैं यहाँ पर आपको टाइम बता रही हूँ। Pile number 1, 2, 3, 4 and 5. चूज अ पाइल्स गाइस। मैं पाइल इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल। चूज अ पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जो भी आपने सवाल पूछा पाइल नंबर 1, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं आप बहुत आपको रिजल्ट बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है, तो इसीलिए बोलना चाहते हैं कि जस्ट एक्ट कीजिए एंड पेशेंट रखिए एंड गो विद द फ्लो कीजिए। ओके, रिजल्ट डिवाइन टाइमिंग पे आपको मिल रहा है। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, मोर देन अ ईयर, 1 साल लग सकते हैं पाइल नंबर 2 शादी होने को, सक्सेस मिलने को, रिजल्ट पाने को, ओके, बॉन्डिंग होने को, कुछ भी 1 साल लग सकते हैं। सो कीप गोइंग। 1 साल के अंदर ना, जैसे बोलते हैं ना, बिग चेंजेस हो रहे हैं। ओके, तो अभी अगर आप 20 बोगे तो 1 साल में आप फ्रूट मिलेगा, जस्ट लाइक दिस। ओके, पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, डिवाइन टाइमिंग इन्वॉल्व गाइस, तो जस्ट एक्ट कीजिएगा एंड गो विद द फ्लो कीजिएगा। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा, इन अ फ्यू वीक, कुछ ही हफ्तों में आपको रिजल्ट मिल रहा है, मे बी शायद 4 वीक, 3 वीक। ओके, 3 वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है। पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, एट नाइट में आपको रिजल्ट मिल रहा है, किसी भी दिन के रात को, किसी भी डे के रात में आपको रिजल्ट मिल रहा है। सो जस्ट एक्सपेक्ट कीजिएगा। ओके, या एरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।